तो जसवंत भारती जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जसवंत भारती जी से बात करेंगे कि जो पीजीटी का मामला लेकर के 50% नेगेटिव मार्किंग का लेकर के चल रहे हैं, तो और भी बहुत सारी वैकेंसियां हैं जिनके अंदर इस तरह की 50% मार्किंग की जो नेगेटिव मार्किंग की जो कंडीशन है वो अभ्यर्थी क्या करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। भाई, पीजीटी का जो पैदल मार्च है या उनकी जो समस्या है उसको लेके तो मैं चल पड़ा, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पीजीटी के अलावा जो कैंडिडेट जिनको ये 50% विद नेगेटिव मार्किंग की जो शर्त है जो प्रभावित कर रही है, मेरा उनसे भी तो रिक्वेस्ट है भी वो लोग भी तो जुड़े, क्योंकि 50% नेगेटिव मार्किंग की जो कंडीशन है वो केवल पीजीटी अभ्यर्थियों पे थोड़ी लगी है। जैसे कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं या टेक्निकल की जो भर्ती हैं, जैसे एडीओ है या वेटनरी है, या हो सकता है कि क्या पता जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की भर्ती अभी एचएससी निकालने वाली है उस पर भी लग सकती है। लेकिन जिन भर्तियों पे लग चुकी है, जैसे कि पीजीटी है, एसोसिएट प्रोफेसर है, तो इन सब साथियों से भी मेरा आह्वान है भी वो जुड़ें। और 8 फरवरी को हम लोग जो पैदल मार्च पंचकुला में करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हरियाणा सरकार को अपनी जो मांगे हैं, क्योंकि हम लोग 60% से एस्टेट क्वालिफाइड हैं, यही तो बात हम उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं हमारे पैदल मार्च और ज्ञापन के माध्यम से। तो मेरी अन्य जो साथी हैं जो 50% से जो प्रभावित हैं वो हमारे साथ जुड़े आए 8 फरवरी को, क्योंकि मैं और मेरे साथी जो 8 फरवरी को पैदल मार्च कर रहे हैं वो केवल पैदल मार्च थोड़े ही है, वो एक मंच है। आप सब लोग आओ, अब साथी आके अपनी अपनी जो समस्याएं हैं वो मीडिया के सामने, सरकार के सामने रखो। मैं तो एक और हम सब साथी मिलके उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं भी आओ आप आके अपनी समस्या को बताओ। और मैं ये जो आपने बड़ा अच्छा सवाल करा भी वो अन्य साथी कहाँ जाएंगे, मेरी तो उन साथियों से भी तो रिक्वेस्ट है जो डिसेबल्ड हैं या वो किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, बीसी है, एससी है, जो बेचारे दिव्यांग हैं, जो यूजीसी नेट है 2-2 3-3 बार एस्टेट करके बैठे हैं, उनका क्या होगा। वो उन साथियों की तो नौकरी गई। तो उन लोगों को भी मेरा एक रिक्वेस्ट है, आह्वान है, वो मुझसे जुड़ें, मेरे साथ पैदल मार्च में चलें। हम लोग वहाँ सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे भी हमारी सुनवाई हो। तो मेरी जो भी साथी हैं हमारे हरियाणा के एचपीएससी की 50% विद नेगेटिव मार्किंग की शर्त से प्रभावित हैं, नारी शक्ति हैं, वो सब लोग जुड़ें और उस मंच पे आके अपनी समस्या रखें। ये एक मंच है, आप लोग बताएं सरकार को भी इस तरीके से एडीओ के कैंडिडेट कितने उन्होंने रखे। जैसे कि 600 सीटें थी, 50 सीटें उन्होंने भर ली, 550 जो एडीओ का काम है वो कौन करेगा, वो काम प्रभावित होएगा। अभी नया सेशन शुरू होने जा रहा है अपने स्कूलों का, उसके अंदर मान लो कि हमारी 4,500 टीचर इन्होंने लगाने हैं पीजीटी। सपोज करो पुराना ही एचपीएससी वाला रिजल्ट रहा और 450 में से केवल 500 सीटें भरी गई, तो 4,000 जो टीचर हैं पीजीटी हैं उनका काम कौन करेगा। जैसे कि अब आप देख रहे हो एडीओ लगाने तो 600 थे, लगे केवल 50, 550 काम कौन करेगा। अब आम आदमी की समस्या बन चुकी है ये एक हमारी केवल पीजीटी वालों की समस्या नहीं है, एक आम आदमी की समस्या है ये। तो साथियों, ये जो एजुकेशन है वो भी तो एक आम आदमी का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, वो प्रभावित हो रहा है। जब टीचर ही नहीं भर्ती किए जाएंगे और उनको इस प्रकार का बैरिकेड्स लगा के अलग अलग नए नए क्राइटेरिया लगा के जब उनको फेल किया जाएगा और फिर बाद में उन्हीं कैंडिडेट को एचपीएससी फेल करेगी और एचकेआरएन के अंदर वही कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएंगे। तो मेरा आप सबसे सवाल भी है, रिक्वेस्ट भी है, आप हरियाणा सरकार से सवाल करो। अभी सीईटी की परीक्षा हुई है, कॉमन एलिजिबिलिटी परीक्षा, उसके अंदर इन्होंने क्राइटेरिया रखा है 50% और मेरे ख्याल से 40% का रखा है। तो आप लोग ये भी तो सवाल करो भी सीईटी ले लिया आपने ग्रुप सी के लिए, अब जैसे कि 50 से ऊपर इन्होंने श्रेणी बना दी, कैटेगरी बना दी, जब उनकी परीक्षा होएगी क्या आप उन पे भी क्राइटेरिया लगाने जा रहे हो। तो ये एक सवाल खड़ा हो रहा है, आप लोगों को जागना पड़ेगा। तो मेरी आपके चैनल और मेरे माध्यम से सबसे रिक्वेस्ट है, 8 फरवरी को आओ और नौकरी पाने के लिए सवाल करो, सरकार से संवाद करो, रिक्वेस्ट करो और उनको अपने बारे में बताओ भी हमें हमारा क्या होगा। तो इसके अलावा भी क्या जो ज्ञापन आप 8 तारीख को पंचकुला में देने जा रहे हैं, इसके अलावा भी जिला स्तर पे भी क्या इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है।
हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल आप कर रहे हो। हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे साथी जुड़े हैं, हमारे कार्यकारिणी के हैं, या हमारा जो स्टेट लेवल का अब एक ये संघ बन गया है पीजीटी अभ्यर्थी का, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट पे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो शाखाएं बनी हैं वो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी समस्याओं को लेके वो डीसी महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हो रही, क्योंकि वो जो जितने भी डीसी हैं वो सब लोग आईएएस हैं, आईसीएस हैं, वो लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं, उनको पता है, वो समझ रहे हैं, वो हमें वो तवज्जो दे रहे हैं। और जो हम लोग मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं तुरंत वो उसको मेल भी कर रहे हैं, उनका हमें बहुत सहयोग है, धन्यवाद है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ हमारे साथियों को भी, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे डीसी साहब से मिलें और उनको अपनी समस्या के बारे में बताएं, वो उनकी सुनवाई करेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। तो सरकार की तरफ से भी क्या लगता है, उम्मीद है कोई रिस्पॉन्स आएगा? कितने एक लोग इसमें भाग ले पाएंगे जो आप 8 तारीख का जो आपका मार्च है? 8 फरवरी को जो हमारा पैदल मार्च है, इसके अंदर मेरे पास जैसे कि दिल्ली के 100-150 कॉल आ रही हैं, लेकिन वो तो मेरे पास डायरेक्ट आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के कितने ही चैनल हैं, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, न्यूज़पेपर्स के अंदर हम लोग प्रेस रिलीज़ दे रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा पूरा अनुमान है कि सभी साथी जो हैं वो वहाँ पे मैक्सिमम पहुँचेंगे, अपने जॉब के लिए सवाल करेंगे। मैं तो ऐसी उम्मीद करता हूँ। बाकी जो आपने मेरे से रिस्पॉन्स की अभी क्या उनका है, मेरे को तो 100% उनका रिस्पॉन्स आ रहा है और मैं पूरा आशावान हूँ उनके सहयोग से कि वो लोग ज़रूर आएंगे। कि साथी ये ना सोचें भी ये केवल पीजीटी वालों का है, ये सब का है जिसको 50% की कंडीशन प्रभावित कर रही है। जो डिसेबल्ड हैं वो मेरे से संपर्क करें, यदि वो किसी तरीके से आ नहीं सकते तो उनकी व्यवस्था की जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट ये है, जो रिज़र्व कैटेगरी के हैं, बीसी हैं, एससी हैं, वो यूजीसी नेट डबल बार एस्टेट पास करके बैठे हैं, तो वो जो इससे प्रभावित हो रहे हैं वो लोग चलें और पीजीटी वाले भी चलें। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जो एसोसिएट प्रोफेसर लगने जा रहे हैं या प्रोफेसर लगने जा रहे हैं, जहाँ जो एडीओ उसके अंदर रह गए, वेटरनरी सर्जन है, कोई भी जो 50% की कंडीशन से प्रभावित है वो चले, 8 फरवरी को आए और अपनी समस्याओं को वहाँ पे रखे। बस मेरा यही एक रिक्वेस्ट है। धन्यवाद, नमस्कार।